दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउस आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्र डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बेसमेंट में पानी भरने से बाकी छात्र जैसे तैसे खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहे, लेकिन यूपी की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नवीन डालबेन इस हादसे का शिकार हो गए। अब इस घटना को लेकर बीजेपी का गुस्सा फूट पड़ा। इस दर्दनाक हादसे को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी इस हादसे का जिम्मेदार केजरीवाल सरकार को ठहरा रही है। अब सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय के पास सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसके अलावा हादसे के जिम्मेदारों को जेल भेजने की मांग की। ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को लेकर आप कार्यालय के पास आप सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को तितर बितर करने के लिए दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कोचिंग हादसे को लेकर बीजेपी नेताओं ने केजरीवाल सरकार को घेरा है और निशाना साधा है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल सरकार को हादसे का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये हादसा नहीं, हत्या है। सड़ा हुआ भ्रष्ट सिस्टम दिल्ली में रोज युवाओं के प्राण ले रहा है। ये दुर्घटना नहीं, हत्या है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसीज देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या अध्यक्ष जी सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी?